हर साल गेट एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 18% बच्चे गेट क्वालिफाई करते हैं। तो अब सवाल ये है कि बाकी के 82% गेट क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं। शायद आप भी वही काम कर रहे हो जो बाकी के 82% करते हैं। कोई सवाल अगर कठिन आ गया तो आपको ऐसा लगता है अगर गेट पेपर में इतना कठिन सवाल है जो मुझसे नहीं बन रहा है, मेरे दोस्त से नहीं बन रहा है, टीचर को भी डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो ये गेट एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है। इसको क्रैक करने के लिए तो सालों की मेहनत चाहिए, IQ बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। और इसलिए आप हर एक सब्जेक्ट के पीछे PhD करने लग जाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हर एक सब्जेक्ट से इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईजी सवाल तो आएंगे ही नहीं। जबकि स्टैटिस्टिक्स उल्टा कहता है 80% पेपर ईजी टू मॉडरेट होता है, सिर्फ और सिर्फ 20% क्वेश्चन वेरी टफ होते हैं। इसलिए तो जो गेट के टॉपर है वो पूरा का पूरा स्कोर नहीं करते, 100 आउट ऑफ 100 किसी को नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 20% क्वेश्चन है ना जो बहुत ज़्यादा टफ है, और उसी पर तो रैंकिंग का खेल चलता है। बट मेजॉरिटी तो इजी टू मॉडरेट है, मेजॉरिटी को तो गेट क्वालिफाई कर जाना चाहिए। बस प्रॉब्लम यही है, उनको ऐसा लगता है कि पूरा पेपर वेरी टफ है और हर एक सब्जेक्ट के पीछे PhD करते हैं तो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता। रिवाइज तो दूर की बात है, प्रैक्टिस तो उससे ज़्यादा दूर की बात है। तो आपको स्टेजेस क्लियर रखने हैं। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन जो सितंबर एंड तक हो जाना चाहिए। रिकॉर्डेड वीडियो से करो तो जल्दी हो जाते हैं, लाइव क्लासेस से करो तो टाइम लगेगा, प्लस आपका बॉन्डिंग भी होगा कि इस समय लाइव होता है तो हमको आ करके बैठना पड़ेगा, जबकि रिकॉर्डेड में आप कभी भी देख सकते हो जब आपका फ्री टाइम अवेलेबल हो। दूसरा स्टेज है कि सितंबर में जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रिवाइज एंड प्रैक्टिस PYQs करना है, ताकि फिर लास्ट स्टेज जनवरी है, हम फुल एंड टेस्ट सीरीज लिखेंगे और फरवरी में गेट एग्जाम के लिए रेडी। ये 3 स्टेजेस से आपको जाना है। याद रखना चीज़, आप बाकी स्टूडेंट्स की तरह इस ट्रैप में मत फंस जाना कि हर एक सब्जेक्ट के पीछे PhD करनी है तो 1 से 2 महीना लगा रहे हो हर सब्जेक्ट के पीछे, तो फिर ऐसे तो सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं होगा जी। और दूसरी, यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें आपको देखनी है। सभी को आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए। आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सर आप बताइए प्लीज़ सर, एक वीडियो बना दीजिए। बट प्रैक्टिकल में आइए कि आप एक रोबोट नहीं हो। आप जितना भी बढ़िया टाइम टेबल बनाओ, कभी बीमार हो जाओगे, कभी एग्ज़ाम आ जाएगा, कभी जॉब में कुछ काम आ जाएगा, कभी घर पर एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो टाइम टेबल बिगड़ जाएगा। अगर टाइम टेबल बिगड़ गया फिर आप प्रिपरेशन कैसे करोगे? जो आपने आइडियल सो कॉल्ड टाइम टेबल बनाया था वो कैसे फॉलो करोगे? इसलिए प्रैक्टिकल हमेशा आपको रहना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब फ्री टाइम है ज़्यादा पुश करो अपने आप को, जितना हो सके पुश करते रहो, ज़्यादा सिलेबस ख़त्म करो। और जब ऐसा लगता है कि मैं काम के बर्डन में आ रहा हूँ, प्रिपरेशन पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा, तो रिलैक्स रहिए, क्योंकि आपने पहले ही ज़्यादा काम कर लिया है। तो आगे आने वाले समय में आपके लिए बर्डन वैसे ही कम है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसे प्रैक्टिकल प्रिपरेशन करोगे बढ़िया होगा। और दिमाग में एक बैकअप प्लान होना भी चाहिए कि अगर गेट 2024 क्लियर नहीं हुआ, अच्छे मार्क्स से अगर रैंक नहीं आई, तो मैं क्या करूँगा। अगर वो प्लान नहीं है तो फिर आपको हर दिन प्रिपरेशन में एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, डीमोटिवेशन, ये हर दिन आएगा और आप प्रिपरेशन कर नहीं पाओगे। क्यों? मन में वो चिंता सताएगी, अरे तुमने ड्रॉप लिया है, इस साल नहीं हुआ तो सोसाइटी में क्या मुंह दिखाओगे, पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाओगे, इतना इन्वेस्टमेंट किया है वो सब आपका फ्लॉप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एंजाइटी आपको खाती रहेगी। बट अगर एक बैकअप प्लान होगा तो आप मेंटल पीस में रहोगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। बैकअप प्लान हो सकता है कि आप अगर इस साल नहीं हुआ तो जॉब कर लोगे, या फिर अदर एग्ज़ाम्स जो आती है HAL की या HPCL की, BRC की, स्टेट एग्ज़ाम्स की, उसके लिए आप रेडी हो, वहाँ से जो अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आप ऐसे बैकअप प्लान रेडी रखते हो तो एक मेंटल पीस होता है और आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। और फाइनली मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर 18% सिर्फ गेट क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी 25 से 30 मार्क्स जो तो सिर्फ एप्टीट्यूड और मैथ्स पढ़ कर आ जाता है, 28 मार्क्स आ जाता है, तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 82% गलत कर रहे हैं, जो आपको अवॉइड करना है। हाइपोथेसिस बस इतना ही कहता है, गलत रास्ते को आइडेंटिफाई करो, उस पर चौकड़ी लगा दो कि इस पर नहीं चलना है, तो जो रास्ते बच जाएंगे वो सही रास्ते हैं, उसको फॉलो करो। ये थी एक डार्क रियलिटी जो बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, स्पेशली जो फ्रेशर्स है, जो एक्सपीरियंस हो चुका है, जिनको 1 साल गेट लिख लिया, उनको पता है कि सिलेबस रिवाइज करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना सिलेबस कंप्लीट करना, क्योंकि रिवीजन करने पर 50% पेपर ऐसे ही बन जाते हैं, और अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो अंत में तकलीफ आती है, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो आपने नोट्स बना लिए हैं, बट फिर लास्ट में ऐसा रियलाइज़ होता है, अरे ये मेरी हैंड राइटिंग है,
ये मैंने सारा लिखा है, याद क्यों नहीं आ रहा है कुछ? फिर आप डिमांड करते हो सर क्रैश कोर्स लेकर आओ, CTQ कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस लेकर आओ, PYQs करवा दो ताकि हमको आइडिया आ जाए। तो ये सब हेल्प नहीं करेगा। आप रिवाइज अच्छे से करो, रिगरस करो, सैटरडे संडे रिवीजन को दो, मंडे टू फ्राइडे सिलेबस कंप्लीट करो और ऐसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ो, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको रियलिटीज़ एंड इनसाइट्स प्रोवाइड करता रहूँगा इस चैनल पर, और जो भी आपके सवाल है आप गूगल फॉर्म में ज़रूर पूछ सकते हो ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।